तो स्टूडेंट्स ये आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल की सीट आपकी एक्सेल में बताई जा रही है। एक्सेल में बार बेंडिंग शेड्यूल की सीट आपको बनाना है और ये आपका एडवांस एक्सेल है। ये आपका एक प्रोफॉर्मा है, फॉर्मेट है जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत ही एडवांस टर्म यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सेल के, जो आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। ये आपने सीख लिए तो आप यदि नॉन टेक में भी वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो हर जगह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और एक्सेल एस्टीमेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। यदि सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको ये सारी चीज़ आप आइटम्स आपको बनते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो मुंबई, पुणे, बेंगलोर ऐसी हैवी हाई सिटीज़ में आपकी रहती है। छोटे छोटे शहरों में कोई इनको जानता भी नहीं है BBS करना, ठीक है। BBS करना छोटे छोटे शहरों में तो कोई जानता भी नहीं है, केवल बड़े बड़े शहरों में ही BBS आपका जाना जाता है कि बार बेंडिंग कैसे आपको कराना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवांस आपको सीट में बता रहा हूँ, सब लोगों को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए आप, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन किया तो माना सारा हमारा कैपिटल में आ जाएगा। ये एक आपको दूसरी हम सीट आपको बता रहे हैं, जैसे पहले आपको बताई थी उससे थोड़ी सी हटके सीट आपको बता रहे हैं हम भाई। वो तो क्या है, आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसा भी आप बना लोगे, ऐसी दिक्कत थोड़ी है कि आप लकीर के फकीर थोड़ी हैं हम कि जिसने हमको जैसा कह दिया उतना ही भी हम रुक गए। जैसा भी आपका हो वैसा फॉर्मेट बना सकते हैं एक्सेल में, प्रॉब्लम तो हमको है नहीं, सब कुछ एक्सेल में सीख गए हैं। सीख गए, नहीं सीख गए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा बार बेंडिंग शेड्यूल सीट, ठीक है। ये हमने लिखा, ये कहाँ पे, इस वाले सेल में है केवल, ठीक है। इसके बाद सेकंड में अब हमको क्या करना है, नेम ऑफ द वर्क यहाँ डालना है, नेम ऑफ द वर्क और स्लैश लिख दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला नेम ऑफ द एजेंसी और कंपनी, यहाँ पे अपडेटेड डेट, और भी कोई कुछ डालना कि कहे तो आप आराम से डाल सकते हैं ना, ठीक है। अपडेटेड डेट डाली, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम डालेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम पर्टिकुलर आइटम, अब पर्टिकुलर आइटम में हम क्या करेंगे, ये दोनों सेल हम ले लेंगे। एक सेल आपका ये है, इसमें आपने पर्टिकुलर आइटम लिखा, और ये बगल वाला सेल है, इन दोनों सेल को हम कंसीडर करेंगे, मतलब दोनों को हम क्या कर लें, यहाँ से मर्ज कर लें। हम सिंगल में भी बना सकते थे लेकिन अभी हम डबल में बना दे रहे कि आगे दिक्कत ना जाए, तो हमने इसको मर्ज कर लिया, पर्टिकुलर आइटम डाल दिया। इसके बाद फिर आपको क्या डालना है, शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार। अब शेप ऑफ बार में कितने ले लें हम, 3 सेल ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 3, क्योंकि शेप ऑफ बार थोड़ा आपका बार बड़ा बनेगा, तो शेप ऑफ बार में हमने 3 सेल ले लिए। इसके बाद फिर हम क्या डालेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स बगल वाले में डालेंगे, नंबर ऑफ बार्स। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोग इतना तो कर ही लेते हो, कर लेते हो ना, हाँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बेटा निखर के आओगे। नंबर ऑफ बार्स, इसके बाद आप नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ बार्स, यहाँ पे आपको डालना है डाया ऑफ बार्स, डाया ऑफ बार, डाया मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ बार्स, डाया ऑफ बार्स डालेंगे आप। डायमीटर कितनी है आपकी, बगल में आप डालेंगे कटिंग लेंथ, ये फुली ऑटोमेटिक सीट आपको बनवा रहा हूँ मैं, बहुत ही एडवांस सीट है, यहाँ की यही नहीं है, बहुत आगे लेवल की है। इसके बाद कटिंग लेंथ के बाद फिर आपको लिखना है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ काय में है, मीटर में, तो हमने क्या लिखा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्लोज, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेट, सबको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि बिना दिखने वाला हो भाई, दिख रहा सभी को, ठीक है। टोटल लेंथ
टोटल वेट, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, इसके बाद यूनिट वेट होगा, ये यूनिट वेट होगा ये यहाँ पे यूनिट यूनिट वेट काय में होगा आपका, काय में होता है बताओ, यूनिट वेट खड़े हो जाओ, बताओ यूनिट वेट काय में होता है, बाकी सब शांत रहेंगे। हाँ है क्या चीज का यूनिट वेट, किसी भी चीज़ का बार का यूनिट वेट केजी में, केजी में, और केजी बस होगा यूनिट वेट। बताओ खड़े हो जाओ तुम, बताओ जल्दी से, यूनिट वेट काय में होगा, केजी प्रति मीटर है केजी प्रति मीटर केजी प्लस मीटर प्रति मीटर प्रति मीटर, केजी पर मीटर। भाई यूनिट वेट क्या है कि एक इकाई वेट, मतलब एक मीटर में कितना वेट आ रहा, यूनिट पर वेट निकालना सिखाया था, d²/162 बताया था। 12 mm के लिए कितना था, 0.889 था। बैठ जाओ शांति से, बड़ा करो अच्छे से, हैं पर फीट के लिए अलग निकलेगा। हाँ लेकिन अब मीटर ही के लिए निकालते हैं यहाँ पे, ड्राइंग में सारे काम मीटर ही पे लगभग होते हैं आपके, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी, मीटर है। तो केजी पर मीटर, ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेट। अब यूनिट वेट के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेट। टोटल वेट, टोटल वेट काय में होता है, केजी में, केजी। अब टोटल वेट वजन निकालो भाई कितना है, ठीक है, टोटल वेट। टोटल वेट के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अलग अलग बार कितने कितने mm के आपके। तो 8 mm का है आपका, 8 mm, बगल में आपका 10 का हो सकता है, बगल में आपका 12 का हो सकता है, बगल में आपका 16 का हो सकता है, और बगल में आपका 20 का हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा कहाँ गया ऑप्शन, इसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है इसका। अच्छा अब आया, हल्का सा किया अपन, दिख रहा ना सभी को, ठीक है। अब कहाँ घूम रहे तुम, बैठो बेटा, हाँ बैठो, बैठना है अपन को। इसके बाद क्या है, ये आपका हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारा कितने का, 8 mm का है, तो 8 mm का काय में होगा, केजी में होगा, ठीक है, केजी में होगा वेट। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, केजी, और ब्रैकेट बंद। अब एक जगह अपन ने क्या कर दिया, ये केजी लगाया और इसको हल्का सा स्पेस दे दिया, तो एक जगह अपन ने किया। तो इसी केजी को अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन कॉपी कर लेंगे, इसको अपन ने कॉपी किया और इसमें क्या किया, इसमें पेस्ट कर दिया, इसमें क्या किया, स्पेस दिया और पेस्ट कर दिया, इसमें क्या किया, स्पेस दिया और पेस्ट कर दिया, इसमें भी स्पेस देना है और पेस्ट कर देना है। ये आपको ये पता है ना, Ctrl+Z, कोई चीज़ चली जाए Ctrl+Z कर दो, अंडू कर दो, पता है सभी को, ठीक है। ये आपने ये कर दिया। अब क्या करना है आपको, ये टोटल वेट, टोटल वेट आपका केजी में, यूनिट वेट केजी पर मीटर में, टोटल लेंथ आपकी मीटर में, कटिंग लेंथ भी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी। यहाँ भी इसको ही मीटर करते हैं अपन, ये अपन ने लिखा और ये मीटर कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, अब इसको क्या कर देना है, रैप कर देना है, रैप। तो एक को रैप किया हमने, और क्या कर देंगे, सबको उसके साथ में लगा देंगे, सब एक तरफ से रैप हो जाएंगे। गलत हो गए वो, सब एक से हो गए, क्योंकि लिख चुके अपन उन चीज़ों को। अब क्या करेंगे, एक एक करके रैप करना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें लिखाई हो चुकी है रैप। और क्या करेंगे, इसको सेंटर में डालेंगे, ठीक है, ये ऐसा। ये एक ब्रैकेट इसलिए आपका आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा। अब सही आ जाएगा। यहाँ भी क्या है, आपने स्पेस नहीं छोड़ा। ध्यान से देखते जाइए क्या चल रहा है। नींद तो नहीं आ रही किसी को, है? देखते जाना है कि चल क्या रहा है। जिसको देखना चाहिए वो अकले अंदर आया ही नहीं।
ठीक है, सही कर रहे हैं अपन। इसको भी रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर, इनको भी रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर। रैप मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर, रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर। इन तीनों को भी क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे कर लेंगे बिल्कुल। ये भी तुम्हारे कहाँ है, नीचे है सभी के सभी। तो इन सबको एक तरफ से सेलेक्ट करो, क्या कर दो, बीच में कर लो, बीच में कर लिया। ये अब सही आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखिए हमारा कहाँ तक, आर तक जा रहा है ये, इसको पकड़ा और कहाँ तक कर दिया, आर तक क्या किया, मर्ज सेंटर, ठीक है। और इसको भी बीचों बीच डाल दिया, ये कर दिया। इसको क्या कर दो, हल्का सा बढ़ा दो, ठीक है, ये कर दो, ठीक है। और क्या कर दो, इसको येलो वाला इसको कलर दे दो और रेड में ये बना दो। इनको कहाँ तक करो, इनको इसके बीच तक, सेंटर तक क्या कर दो, इसको मर्ज कर दो और यहाँ बीचों बीच कर दो। इनको यहाँ पे करो, एक तरफ करो इनको। ये क्या है तुम्हारे और मर्ज। अरे कोई बात नहीं, बिगड़ भी जाए तो कोई इशू थोड़ी बिगड़ जाए तो। Ctrl+Z हमारे पास अवेलेबल है अवेलेबल के नहीं है। एक्सेल में दिक्कत आ रही कि मज़ा आ रही, मज़ा आ रही, समझ में आ रहा है एक्सेल है भाई। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग यार, थोड़ा थोड़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा वाला कौन था, वो तो है ही नहीं। तुम लोग नेपाल वाले, तुम लोगों को आ रहा समझ में एक्सेल है, यही सीट है बेटा, ये सीख लिया। तुम्हारे नेपाल में भी नहीं आता होगा किसी को। हाँ, बहुत एडवांस चीज़ है ये, बहुत एडवांस बता रहे हैं आप लोग, हंसी खुशी में बता रहे। आपस में क्यों बात करने लगते हो यार, मैं थोड़ा सा तुम्हें मौका दी तो आपस में बात करने लगे। अब बाकी इनको क्या कर लिया, इनको भी मर्ज कर लिया, एक को मर्ज किया और क्या किया, सभी को पकड़ के खींच दिया, सब मर्ज हो गए, ये हो गए मर्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से पकड़ा और कहाँ तक ले गए अपन, यहाँ तक, कहीं तक ले गए लोग, यहाँ तक 100 तक ले चलो इसको, ये 100 तक ले चलो। और क्या बनाओ, फॉर्मेट सेल करेंगे। फॉर्मेट सेल में जाके क्या करेंगे, बॉर्डर, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, थिक बॉर्डर दे देंगे। और यहाँ पे क्या दे देंगे आप, ये वाले बॉर्डर दे देंगे, नहीं यहाँ पे तो ये वाले देने थे, ठीक है। चलिए इसके बाद ओके कर दें और आपके क्या आ गए, ये आपके बन के आ गए बन के सारे। अब ये वाले इनको जरूर अपन को क्या देना पड़ेगा, इनको थिक बॉर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर कर दें, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अपन पूरे को सिलेक्ट करें और पूरे को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल, और क्या करते हैं, इसके अंदर भी ये वाला करना है। तो ये कहाँ से आ गई, इसको आपको बंद कर देना है, ये टेढ़े वाली है, इसको बंद कर देना है। ये कहाँ से आ रही, बीच वाली ये है, बीच वाली ऑन क्यों नहीं हो रही है? नहीं इससे आएगा ना, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा इस साइड है ही नहीं उसमें लाइन, बीच में लाइन ही नहीं है ना, उसमें बीच में लाइन ही नहीं है। अब आ गई ये, अब सही लग रही, बढ़िया। अब आप यहाँ क्या डाल देंगे, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है आपका, क्या नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें आप डाल दीजिए इसमें डाल दीजिए आप 3 स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ द एजेंसी, कौन सी एजेंसी है, अभी अपन कौन से बिल्डर से, JSR से अपन लोग, JSR बिल्डर्स, ठीक है। अपडेटेड डेट, आज कितनी तारीख है, बोलो जल्दी से, ठीक है।
ये हो गया अपना, ये हमने काम कर दी। वैसे इनको अपन को पकड़ के क्या कर देना है, यहाँ पे कर देंगे क्या, हाँ यहीं ठीक, यहीं रहने दो इनको, ये अपन ने डाल दिया। इसके बाद अब आपने देख लिया कि आपकी ये सीट आपकी बन गई। अब सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, एक कलर दे देंगे। तो यहाँ पे कौन सा कलर देंगे, ये वाला कलर देंगे अपन, बिल्कुल कौन सा, ये वाला कलर, ठीक है, ये कलर अपन ने दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें इसके बाद अपन सीरियल नंबर पे यहाँ पे अपन आए, ठीक है, और आपने देखा कि हमने यहाँ पे दोनों पर्टिकुलर आइटम पे क्या दिया था, मर्ज किया था। तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे अपन, मर्ज कर देंगे। ऊपर भी मर्ज किया था और मर्ज किया था तो इसको पकड़ के कहाँ तक, नीचे तक पूरा खींच दिया, तो ये पूरा इकट्ठा मर्ज हो जाएगा, हो गया। इसलिए शेप ऑफ बार ये 3 पे मर्ज था तो 3 पे मर्ज किया और पकड़ के क्या किया, इसको खींच दिया, तो पूरा मर्ज हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेटा मज़ेदार चीज़ है ये एक्सेल। हमें क्या लग रहा, बहुत ही एक अलग ही प्रकार का ये आइटम है ये एक्सेल आपका। अब इसके बाद आपको इसको क्या आपको पूरी तरीके से जो भी आपकी सीट है इसको आपको कैसा बनाना है, इस सीट को आपको ऑटोमेटिक बनाने का प्रयास करना है। इसमें एक बार देखें कि ये कैसा आ रहा है ये फॉर्मेट सेल में। इसको पूरा यहाँ से अपन को पकड़ के यहाँ तक अंदर अंदर पूरा वो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसा दिख रहा है ये हार्ड हार्ड दिख रही है लाइन, बड़ी बड़ी सी दिख रही है, नहीं दिख रही। इस तो यहाँ तक क्या करेंगे अपन, इसको फॉर्मेट सेल करके क्या कर देंगे, इसको ये कर देंगे पतला वाला, लो ओके सही हो गई, ठीक है। अब सब एक सी है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 नंबर हमने डाला और 1 नंबर यहाँ पे हमने क्या डाला, सबसे पहले फुटिंग डाला। आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़े जादू होने वाले हैं। फुटिंग हमने डाली, फुटिंग डालने के बाद हमने क्या डाला, हमने यहाँ डाला कौन सी फुटिंग है हमारी, F1, हमने F1 फुटिंग डाली। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा पूरा क्या कर देंगे, इसको आप मर्ज सेंटर, और ये आपका यहीं रहेगा, ठीक है। और मर्ज नहीं हुआ क्या ये, और यहाँ पे अब इसके सहित इसमें पूरा क्या कर देना है, आपको कलर फिल कर देना है। कौन सा, ये वाला कलर आपको लगभग फिल कर दिया आपने, ठीक है। बस इस वाले में आप क्या करेंगे, लगभग और कोई कलर नहीं दिख रहा है इसमें, ट्रू कलर, ये वाला कलर अपन ने दे दिया। अब F1 आपका क्या फुटिंग हो गई। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपको शेप ऑफ बार डालना है। तो फुटिंग में आपके कौन कौन से हैं, आप फुटिंग में देखते हो कि फुटिंग जो आपकी होती है तो एक एक्स डायरेक्शन में होंगे, एक वाई डायरेक्शन में होंगे, इतना ही होगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिखा अलोंग एक्स डायरेक्शन, शॉर्ट स्पान मान रहे, लेकिन अभी अपन एक्स वाई मान लेंगे, सीधे खड़े हैं मान लो, अपने बाहर से देख रहे हैं अपने प्लॉट को, तो हम एक्स और वाई मान के चल रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो आपने क्या माना, एक्स डायरेक्शन। शॉर्ट और लॉन्ग तब मानते जब अपन को पता ना हो कोई चीज़। यहाँ पे हमको पता है कि हमारा घर का दरवाज़ा कहाँ से है, और जो हॉरिजॉन्टली देखा वो एक्स होगा, जो वर्टिकली देखा वो वाई होगा। तो हमने क्या लिखा, अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब देखो एक्स डायरेक्शन लिखा, इसको वाई लिखना है तो क्या किया, इसी को पकड़ के हमने क्या किया, नीचे खींच दिया, तो यहाँ पे भी एक्स आ गया। यहाँ पे एक्स आया तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन वाई कर देंगे, केवल इसको अपन ने क्या कर दिया, अलोंग वाई डायरेक्शन अपन ने कर दिया बस। अब एक्स वाई कर दिया, इन दोनों को क्या किया हमने, दोनों को हमने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा बीच से क्या कर दिया, इसको बड़ा सा कर देंगे अपन। तो इतना बड़ा किया, दोनों साथ में बड़े हो जाएंगे ये, ठीक है। अब इसके बाद शेप ऑफ बार, नंबर ऑफ आइटम। सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ आइटम कहलाते हैं कि आपकी फुटिंग। अब जे आपकी फुटिंग कितनी, F1 कितनी फुटिंग है, तो अपन लिख देंगे कितनी है, मान लो 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, उतनी फुटिंग है। नंबर ऑफ बार,
नंबर ऑफ बार कितने हैं आपको, जो बार आपने साइज लगाया है उससे उतने कितने बार आपके आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। डाया ऑफ बार, डायमीटर कितना है बार, कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ अपन ने निकालना सीखे ही ये था। इसके बाद टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या करेंगे, कटिंग लेंथ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, नंबर ऑफ बार से और नंबर ऑफ आइटम से, तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। और यूनिट वेट, यूनिट वेट क्या होता है हमको पता है, d²/162। ठीक है, ये होता है यूनिट वेट। टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ में से यूनिट वेट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। यही करते हैं अपन। ठीक है। इसके बाद फिर 8 mm का कितने आपके थे, 10 mm के कितने थे, 12 के, मतलब आपका जितने mm का बार था उतने ही के सामने आपको क्या लिख देना है, वो वेट आपको लिख देना है। लेकिन अब लिखना नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा आपका। कैसे लिखा जाएगा या बताते हैं आपको। अब आपने F1 डाला, इसी तरीके से आप क्या डालेंगे, यहाँ पे F2 डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे F2 आपने डाला, और यहाँ पे कोई कलर था आपका, वही कलर आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये आपने F2 कलर डाला, ये कलर डाल दिया। अब यहाँ पे X और Y लिखा था आपने, इसी को आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है। X और Y आपका आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, देखिए अभी हमने एक पेस्ट किया, ऐसे हम पेस्ट नहीं करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया और पेस्ट। पेस्ट में आप जैसे ही आएंगे, आप देख रहे हैं पेस्ट के लिए, तो पेस्ट के लिए आपके पेस्ट जो स्पेशल्स होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला करना, कि वैल्यू करना, फॉर्मेट करना, कमेंट करना, कौन, ऑल यूजिंग सोर्सेस थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, क्या क्या आपको करना है, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला फॉर्मेट, वैल्यू एंड फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट। तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को यदि हम ओके करते हैं तो हमारी वही चीज़ आएगी। और यदि हम क्या करते हैं, आप देखते आइए, यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल, अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, तो क्या करेंगे, ओके, तो भी आपका वही आया। अलग अलग चीज़ें आप देख लीजिए इसको। इसके बाद पेस्ट स्पेशल्स और कॉलम विद, तो उसके हिसाब की विद आपकी आई, मतलब अलग अलग जो कुछ आप करेंगे। यदि आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका लगा है और आपको वैल्यू करना है तो आपका वैल्यू हो जाएगा। यदि आप फॉर्मूला केवल कर रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा। यदि आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो वो फॉर्मेट आपका पेस्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आप यहाँ पे करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वैल्यू आ गई। इसको भी हमने क्या किया, हल्का सा क्या ड्रैग, यहाँ से कैसे ड्रैग होगा, या तो बीच में F2 लिखा ना आपका, लिखा कहीं लिखा F2, क्या F1 से पूरा ड्रैग कर देते, हाँ पूरा ड्रैग करते तो आ जाता हमारा, पूरा ड्रैग करते तो आपका आ जाता। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद फिर आप, जैसे आपका कहना ये कि F2 ये है पूरा, तो इसको पूरा क्या करें अपन, पूरे को कॉपी कर लें और यहाँ क्या कर दें, पूरे को पेस्ट कर दें, तो आपका वही चीज़ आ गई पूरी पूरी, ऐसा आ जाएगा आपका। अब F2 को आप क्या कर लोगे, यहाँ पे F2 को आप कर लोगे F3। ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, मार्जिन अपना बढ़ा लेंगे। ये आपका हो गया। अब ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, फुटिंग्स की आपकी हो गई। ध्यान से देखते जाइए, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद F1, F2, F3, लेकिन इसके बीच में हमको क्या देना था, एक आपको स्पेस छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, और इंसर्ट किया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ये एक मार्जिन आपका उसी के लेवल पे छूट के आ गया। ठीक है, ये छोड़ना है हमको ये। ठीक है। इसको बाद में क्या करेंगे, इसको मर्ज सेंटर कर लेंगे, इनको मर्ज सेंटर कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ भी हमको छोड़ना था, तो यहाँ भी हमने इंसर्ट किया और इसको भी हमने क्या किया, प्रॉपर वे में ले आए हम, और इसको, इन दोनों को हमने मर्ज किया और इन तीनों को क्या किया, हमने मर्ज किया। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक लाइन हम छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लाइन छोड़ेंगे क्योंकि कंप्लीट हो रहा, और यहाँ पे क्या डालेंगे, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम क्या डालेंगे, बीम। हमने डाला बीम। अब बीम हमारी है तो बीम में हम क्या लिखेंगे, बीम में हम लिखेंगे B1। क्या लिखेंगे, B1। तो B1, बीम में आपका क्या क्या होगा, बीम में आपका टॉप एक्स्ट्रा, पहले टॉप मेन बार, तो आप यहाँ लिखेंगे
टॉप मेन बार, इसके बाद नीचे आप लिखेंगे बॉटम मेन बार, ठीक है। इसके आप डाल देंगे सपोर्ट टॉप एक्स्ट्रा बार डाल देंगे ऑन सपोर्ट 1। देखो एक सपोर्ट यहाँ पे होता है बीम का, एक सपोर्ट यहाँ पे होता है, तो आपने लिखा टॉप एक्स्ट्रा बार ऑन सपोर्ट 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे उसी चीज़ क्या कर लेंगे अपन, इसी को क्या कर लेंगे अपन ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टॉप एक्स्ट्रा बार ऑन सपोर्ट 2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे अपन बॉटम एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो बॉटम एक्स्ट्रा बार इसको लगाना पड़ेगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं लेफ्ट राइट, लेकिन तुम्हें फिर देखना पड़ेगा लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, और क्या होता है इसमें 2 लेग स्टायरप्स, तो हमने क्या लिखा 2 LGD स्टायरप्स, 2 लेग स्टायरप्स हमने डाला, 2 लेग स्टायरप्स। तो ये हमने किसके लिए डाला, B1 के लिए डाला, बीम के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमने B1 डाला, इसका क्या किया हमने कॉपी किया, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ना थी और दूसरी लाइन पे अपन क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे, तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा। और मान लो वहाँ पे आपने स्टायरअप जो दिया है वो 2 लेग नहीं होगा, 3 लेग 4 लेग होगा, तो आप वो लिख दीजिए B2। तो B1 B2 मान लो आपकी 2 बीम हुई, 3 आपकी फुटिंग थी, 2 बीम हुई आपकी। इसके बाद आपको 2 लाइन और छोड़ना है, बताते हैं काय के लिए छोड़ना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आप डालेंगे थर्ड पॉइंट आप डालेंगे कॉलम, क्या डालेंगे कॉलम। तो कॉलम में तो आपका क्या रहेगा स्ट्रेट बार रहेगा, सीधा स्ट्रेट बार, और उसमें क्या होगा आपका L शेप होगा नीचे वाला। तो इसमें आप केवल क्या डालेंगे स्ट्रेट बार डालेंगे, स्ट्रेट बार डाला। और इसमें क्या आपने डाला यहाँ पे नीचे लेटरल टाइज, इसमें क्या रहेंगी लेटरल टाइज रहेंगी, लेटरल टाइज, और वो भी कैसी रहेंगी आपकी 2 लेग्ड रहेंगी, है क्या था C1 C2, हाँ C1 C2 रहेगा ना, C1 C2 रहेगा, अलग अलग कॉलम है। अब एक जैसे ही कॉलम है तो एक जैसे रहेंगे, मान लो तुम्हें इच्छा है कि अलग अलग करने की, अलग अलग कर लो, इंसर्ट कर दिया, उसमें कौन सी दिक्कत है। लो भाई इसमें ये ऐसी चीज़ है कि भाई आप जो कुछ करना चाहें केवल आपको बोलना है, तो वहाँ पे वो करके दिखा दिया जाएगा। और भी आप लोग सोच रहे हैं कि आपने जो सीख लिया है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है इतना सीखना, क्या पहले से आती थी आपको, इतना नहीं आती थी, फिर कैसे आने लगी अब। तो C1, इसके बाद क्या किया, इन दोनों को कॉपी किया, एक लाइन छोड़ी और पेस्ट किया यहाँ पे, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसको इस पूरे को आप क्या कर दो, बेटा देखते जाइए, आप लोग देखते जाना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद जितने भी आपके
फुटिंग आपकी आ रही है F1, F2, F3, F4, ठीक है। जितनी भी आपकी ये फुटिंग्स वगैरह आ रही हैं इनका आपको क्या लेना है, वेट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस F1 फुटिंग का जो आपका क्या आएगा, टोटल वेट आएगा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन इस वाले कलर से कलर कर देंगे, ठीक है। ये आपका वेट आ गया। इसके बाद F2 का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको हमने कलर कर दिया। इसके बाद F3 का कहाँ पे आएगा, F3 का यहाँ पे आएगा, इसको भी हमने कलर कर दिया। इसके बाद बीम का कहाँ पे आएगा, B1 का यहाँ पे आएगा, इसको कलर कर दिया ताकि हमको पता रहे कि यहाँ पे हमको करना है। इसके बाद इसका यहाँ पे आएगा और इसका आपका यहाँ पे आएगा और इसका कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका किसका है, F1 फुटिंग का है, तो हम क्या लिखेंगे, F1 का अलग, F2 का अलग और F3 का अलग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ स्टील लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ स्टील ऑन इन फुटिंग। तो हमने लिखा टोटल, गलत कर दिया हमने क्योंकि पहले हमको क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है। अब क्या करना है, टोटल वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ, जीरो लग गया, टोटल वेट ऑफ स्टील इन फुटिंग। फुटिंग में टोटल वेट ऑफ स्टील कितना आया, तो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डार्क येलो करेंगे, ये वाला येलो करेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, इसको इस वाले कलर से मैच करा देंगे जिसमें ये वाला कलर था आपका, ये वाला। अब इसी तरीके से टोटल वेट ऑफ स्टील इन फुटिंग, इस तरीके से क्या करेंगे, टोटल वेट हम किसका निकालेंगे, बीम का निकाल लेंगे। इसको मर्ज सेंटर किया और यहाँ लिख दिया टोटल वेट ऑफ स्टील इन बीम, ये हमने कर दिया। ऊपर वाले के सामने नहीं लिखा, क्या कह रहे हैं बेटा, उसके सामने नहीं, कहाँ, किसके सामने, तेज बोलो, तेज बोलो, किसके सामने, जो येलो वहाँ पे है, एलो, एल, पीला कलर है वहाँ पर लिख सकते हैं, येलो में नहीं लिख सकते, उसके सामने लिखो। इसके सामने कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे किसी भी चीज़ का भाई, जब ये आपके टोटल वेट F1 का, F2 का, F3 का, तीनों का ऐड करके यहाँ पे आएगा ना, फॉर्मूला लगाएंगे तब तो टोटल वेट आएगा। अभी फॉर्मूला लगेंगे इसमें, और येलो में क्या है येलो में केवल इस F3 का आएगा, केवल F3 का आएगा। F1, F2, F3 कितनी फुटिंग है, ऐसी, तो टोटल फुटिंग का बताओ, तो ये आएगा अभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करेंगे अपन इसको कर दिया इस तरीके से, टोटल वेट ऑफ, इसको क्या किया, मर्ज किया, और इसी को क्या कर दिया अपन ने, कॉपी किया, और इसी को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और बस बीम की जगह क्या लिख दिया, कॉलम लिख दिया। अब आप लोग इंटेलिजेंट हुए। इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, ये चाहो तो 15 मिनट में सारी सीटें बना दो, कैसा भी BBS हो, आधा 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें चुन चुन के बताएंगी, बिल्कुल मान के चलो, हिमालय की जड़ी बूटी है ये, आ रही बात समझ में। अब आपने क्या किया, ये टोटल आपने निकाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद टोटल वेट ऑफ, हाँ ये कॉलम हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से अपन नीचे से लाएंगे और पूरे को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे इसमें। लेकिन आपको करना है कहाँ तक, यहाँ तक आपको केवल करना है। इसको आपने क्या किया, मर्ज सेंटर किया, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ग्रांड टोटल वेट ऑफ स्टील, ग्रांड टोटल वेट ऑफ स्टील या टोटल स्टील वेट। इसको क्या किया, इसके लिए कोई दूसरा कलर देखा,
यही ठीक है। ग्रांड टोटल स्टील वेट, अब जितना आपका बीम का, कॉलम का, फुटिंग का जो अलग अलग निकला था उसका यहाँ पे क्या निकल गया, आपका टोटल आपका निकल गया। यहाँ पे क्या निकल गया, टोटल आपका निकल गया। अब इसके बाद ये कलर, लेकिन यहाँ पे दूसरे इसमें कलर थोड़ी सी अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है हल्की सी। कलर इसमें सही नहीं आ रहे, इसके ऑल वन तड़कते भड़कते कलर नहीं ले सकते इसमें। चलो ये वाला ले ले रहे हैं, हटाओ, ठीक है। ये अपन ने लिया, इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, ये आपने टोटल स्टील वेट लिया और यहाँ पे आपको ये इस पे भी आपको क्या कर देना है, अलग सा कलर दे देना है। कौन सा, यही वाला जो आपने यहाँ पे दिया था, ये बात। तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल स्टील वेट आपके ये आएंगे। अब कैसे आएंगे बता रहे, यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे आपका टोटल स्टील वेट आया और यहाँ पे कितने का आया, 8 mm वाले का, 10 mm वाले का, 12 वाले का, 16 वाले का, 20 का, कि टोटल 8 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, 16 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, 12 के कितने हैं, टोटल आपके वेट कितने आ रहे हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपको निकालना है यूनिट वेट ऑफ बार, इसको आप मर्ज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे यूनिट वेट ऑफ बार, यूनिट वेट ऑफ बार डालेंगे। ये हो गया यूनिट वेट ऑफ बार। इसके बाद फिर आपको नीचे डालना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बार, टोटल नंबर ऑफ बार। अब यूनिट वेट ऑफ बार कैसे निकलेगा हमारा, सबसे पहली बात यूनिट वेट ऑफ बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेंगे कि यहाँ पे कितने mm वाला था, 8 का था, तो केवल यहाँ पे 8 लिख दिया। यहाँ पे कितने का था, 10 का था। यहाँ पे कितने का था, 12 का था। यहाँ पे कितने का था, 16 का था। यहाँ पे कितने का था, 20 का था। अब वैसे हमको पता है फॉर्मूला लगाया जाता है, लेकिन अब फॉर्मूला हमारे पास जब एक्सेल जैसा हथियार है तो हमको किस फॉर्मूले की ज़रूरत है भाई। तो यूनिट वेट ऑफ बार कैसे निकलेगा आपका, कैसे निकलेगा यूनिट वेट ऑफ बार। इसके लिए आप लगाएंगे इक्वल टू, क्या होता था, डी स्क्वायर होता था, तो ये और मल्टीप्लाइड बाई फिर से यही, और फिर क्या किया, डिवाइड, डिवाइड किसका, 162 का, ठीक है, ये निकल आया। इसका ये निकला, इसी तरीके से इनका ये निकलना चाहिए। सीधा क्या किया, फटाक से ड्रैग किया और ये निकल के आ गया, आ गया, निकल के आ गया। बस 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 यही गेम सीखना है आप लोगों को। अब यूनिट वेट ऑफ बार आपका यहाँ पे निकल के आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पे वेट ऊपर, यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ऊपर सम वाले फॉर्मूले लगेंगे, ऊपर सम होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ बार के कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे अपन कहीं लिख देंगे लेंथ ऑफ बार। भाई लेंथ ऑफ बार आपका जो होता है वो कितना होता है, 12 मीटर होता है लेंथ ऑफ बार। तो 12 मीटर से हमको क्या कराना है, मल्टीप्लाई। जैसे टोटल नंबर ऑफ बार कैसे निकालते थे, जो यूनिट वेट होता था उसका 12 से मल्टीप्लाई किया और टोटल वेट में से उसको क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। ऐसे ही करते थे अपन। तो जो यूनिट वेट ऑफ बार जो आपने यहाँ पे लिखा है, इस यूनिट वेट ऑफ बार में यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, यूनिट वेट ऑफ 1 बार। क्या लिखेंगे, यूनिट वेट ऑफ 1 बार, 1 बार का है। अब ये किसका है, 1 बार का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये डी स्क्वायर बाई 162, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ब्रैकेट लग गया आपका, तो ये ब्रैकेट पूरा लग गया।
अब डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल है, तो यहीं पे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाइड किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड हो जाएगा 162 का। ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे। और यदि आपको दिक्कत हो तो इसमें क्या कर लेंगे, और एक दूसरा ब्रैकेट लगा लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक ये ब्रैकेट लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, मतलब टोटल का आपका डिवाइड हो गया, एक और ब्रैकेट यहाँ पे लग गया, और अब क्या कर दिया आपने, इक्वल कर दिया। तो देखो एक बार के लिए इतना ही आता था 4.74, अब ये आपने यहाँ पे किया तो इसी को क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है। अब आपका ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल वेट ऑफ 1 बार कैसे निकलेगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इक्वल टू, और कैसा निकालेंगे, जो टोटल वेट है, टोटल वेट का यदि डिवाइड किससे करा दें, इससे 1 बार के वेट से करा दें, ठीक है, तो यहाँ पे निकल आएगा। अभी तो जब निकल के आएगा तब निकलेगा, तो जितना ये निकलेगा उसी का क्या कर देंगे, ड्रैग कर देगा। अब तुम वहाँ निकालोगे, यहाँ सबको सटासट निकल के आने लगेगा, होगा या सही, ये कहलाती है ऑटोमेटिक सीट। अब आपने टोटल नंबर ऑफ बार यहाँ पे आपके पूरे ये निकल के आएंगे कि 8 mm के इतने बार ले लो, 10 mm के इतने बार ले लो, 12 mm के इतने बार ले लो, 16 mm के इतने बार ले लो, 20 mm के इतने बार ले लो, सीधा ये निकल के आना है अब आपका, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला हम ये लगाएंगे कि टोटल वेट, यहाँ जितना वेट आएगा और यहाँ जितना वेट आएगा उसका ये क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू दबा के क्या फॉर्मूला लगा दें कि इसका और प्लस इसका, अरे ये गलत हो रहा है, ये कलर गलत कर रहा है ये, यहाँ लिखेंगे अपन इक्वल टू ये और प्लस आपका ये, क्यों नहीं आ रहा है ये, एम कितना है 96, इसको ऊपर क्या करेंगे, इक्वल टू लगाया, ये वाला है ना अपना, ये क्योंकि ऊपर कलर लेता है ना इसलिए लेने लगता है कभी कभी, ये देखो ऊपर कलर ये ले रहा पूरा, अब ये दिक्कत कर रहा है ये। अपन यहाँ पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और ये वाला इसमें करके देखें क्या, और प्लस नहीं लिख नहीं सकते ना उसको अपन, M9 प्लस M10 डाल के देख रहे वैल्यू, एक मिनट सही आ रही कि नहीं आ रही, 2 4 6 आ गई, आई वैल्यू सही, ठीक है। हमारे मन में जो शंका थी हमने वो लगे यहाँ तो दूर भी कर ली। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा कि ऊपर के दोनों का क्या करा रहा है, ये ऐड करा रहा है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ तो अब ऊपर ऊपर हो गया, टोटल हो गया, इतना अपन ने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और क्या लगा देंगे, ऑटो सम। ऑटो सम बताया था आपको, ऑटो सम कैसे लगता है आपका, ये कलर में दिक्कत कर रहा है, एक तो कलर में अपन ने पहले कर लिया ना इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है ये आ गया। अब आपको पकड़ के आपने कहाँ से करना है, हमको यहाँ से सम कराना है, कहाँ तक, M22 से लेके कहाँ तक कराना है, M28 तक कराना, और इक्वल कर दिया। अब जितनी आप वैल्यू रखोगे सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, ऑटो सम करेंगे, तो इसका ऑटो सम कहाँ से होगा, इसका आपका होगा यहाँ तक, और कहाँ से होगा आपका, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा M31 से लेके M36 तक, यहाँ आपने कर दिया। इसी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ऑटो सम आपका कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, और ये वाला हो जाएगा M1 F41 M42। इसी तरीके से यहाँ पे आप करेंगे ऑटो सम
यहाँ से लेके यहाँ तक 45 46। तो आपने क्या कर दिया, ये ऑटो सम अपना कर दिया। ध्यान देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोरियत तो नहीं लग रही तुम्हें? ऐसे नहीं बनती हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे आप इक्वल टू दबाएंगे और कौन कौन सा प्लस करेंगे? ये वाला प्लस F2 वाला प्लस आपका ये वाला, ठीक है, और इक्वल, ये आ गया। तो ये आपकी किसका आ जाएगा? फुटिंग का आ जाएगा। इसी तरीके से बीम में कैसे आएगा? यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और ये वाला और प्लस कौन सा? ये वाला M290, गलत हो गया ये, कितना है? 29 और प्लस कौन सा करेंगे अपन? प्लस कर देंगे ये वाला M37। तो आपका ये बीम का आ जाएगा। इसी तरीके से कॉलम में इक्वल टू दबाना है और ये वाला आपको करना है और प्लस करना है आपको ये वाला और इक्वल टू दबा देना। तो आपका किसका आ जाएगा? कॉलम का आ जाएगा। अब टोटल ग्रांड टोटल कैसे आएगा स्टील का? अब ग्रांड टोटल के लिए फिर इक्वल टू दबाएंगे और जो ये वाली वैल्यू आपकी आई थी कौन सी? फुटिंग की, तो फुटिंग वाली प्लस कौन वाली? बीम वाली प्लस कौन सी? कॉलम वाली, और क्या कर देंगे? ये इक्वल टू दबा दिया। तो ग्रांड टोटल किसका आ जाएगा? टोटल स्टील वेट का आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ऊपर से तो नहीं जा रहा? किसी को जा रहा हो तो बताओ, जा रहा ऊपर से? हाँ, यदि उस दिन मैंने वीडियो ना भेजी होती और आज मैं ऐसा बता रहा होता तो सोचो क्या होता? क्या होता फिर वास्तव में ऊपर से जाता है। अभी आप देखते जाइए, मैं भी इसलिए आज फुर्सत हो के आया हूँ ढंग से कि पहले तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूँ। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल वेट है, हम जितनी वैल्यू डालेंगे टोटल वेट हमारा यहाँ पे आने लगेगा टोटल वेट। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है? जैसा आपने यहाँ पे निकाला है, जैसा आपने इन दोनों का प्लस किया है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? 8 10 12 16 इन जितनों का प्लस आपका आ रहा है वो कहाँ लिखते जाना है? यहाँ पे आपको लिखते जाना है। तो इसको आप क्या करेंगे? सीधा ड्रैग कर देंगे कि ऊपर जितनी वैल्यू आएंगी वो वैल्यू का प्लस यहाँ पे आएगा। इसको क्या किया? सीधा ड्रैग कर दिया। जैसे आप इसको फॉर्मूले को देखो तो फॉर्मूला क्या बता रहा तुम्हें? ये बता रहा Q13 और प्लस Q14 जितना तुम्हारा है। इसी तरीके से तुम क्या करोगे? इसको कर लोगे, हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करोगे? इनको कर दोगे तो तुम्हारे पूरे फुटिंग के तुम्हारे 8 10 12 जितने तुम्हारे आए होंगे ये सब निकल के आ जाएंगे। इसको क्या करोगे? पूरे में ड्रैग कर लोगे। इसको क्या करोगे? पूरे में ड्रैग कर लोगे। इसको क्या करोगे? पूरे में ड्रैग कर लोगे। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इस पे भी क्या करेंगे अपन? इसके साथ भी वही करेंगे इसके साथ कुछ अलग थोड़ी होने वाला है, वही होने वाला है इसके साथ। लो, ख़त्म कहानी। बस अब इन पे क्या करेंगे अपन? कलर बस दूसरा कर देंगे इन पे, ठीक है? इन पे क्या करेंगे अपन? कलर बस दूसरा कर देंगे। कलर कौन सा कर देंगे? कलर इनके ऊपर वही रहने देंगे। कौन वाला? ये वाला। बस, ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही किसी को? बताओ भाई, ऊपर से जा रही क्या? अभी और ख़तरनाक फॉर्मूले देखना है अपन को, ठीक है? शेप ऑफ बार तो आप लोग देख चुके हो, अभी और बता दूंगा। अब आपने जैसे नंबर ऑफ आइटम निकाली, ठीक है? नंबर ऑफ, चलो एक अपन निकाल के देखा ही ले। आप लोग वो वाली फुटिंग ड्राइंग निकाल लो, कोई एक निकाल लो, सब लोग नहीं निकालना। एक जल्दी से कोई निकाल लो जो ड्राइंग आप लोगों को मैंने ड्राइंग रीडिंग करवाई थी, जो स्टार्टिंग में ड्राइंग रीडिंग करवाई थी वो वाली रीडिंग निकालो। उसकी आप F1 फुटिंग निकालो। F1 फुटिंग उसकी होगी 1400 बाई 1200। निकालो जल्दी से, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमको, है ना, कि करना कैसे है। अब ये फुली ऑटोमेटिक सीट है, ये यहाँ दूर दूर तक किसी को समझ में भी आने वाली नहीं है।
यहाँ ड्रैग कैसे किया समझ में आया ना? ये नहीं आया? तुम्हें नहीं आया? तो पीछे से ही बुलाना है। ये तुम्हें आया कि नहीं आया? मेरे को भी आ गया। तो पूरा आ गया पक्का? हाँ। ठीक है। ये आपने ड्रैग कैसे किया कि टोटल वेट का है और यहाँ पे 8 mm का कितना आ रहा, 10 mm के बाहर कितने आ रहे हैं, ऐसे ही बताए थे आपको जो वीडियो भेजा था कि उसके सामने लिख देना है, ताकि यहाँ पे जो वेट निकल के आएगा ये टोटल वेट होगा और ये क्या होगा, इन सभी का सम के इक्वल भी होगा। ये बताया था वीडियो में, क्यों बोलो? तो हाँ बोला करो, आया कि नहीं आया? अब ये पूछ लूँगा समझ में आ जाएगा अभी। इसके बाद ये टोटल वेट जितना आया, तो टोटल वेट तो हमारा टोटल ग्रॉस वेट होगा कितना स्टील लगना है रेट के लिए। बाकी 8 mm का कितना बार, 8 mm का कितना लगना है, 10 का कितना, 12 का कितना, 16 का कितना, 20 का कितना, और वो लगना ही नहीं, उसके कितने नंबर ऑफ बार लगने हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ 1 बार भी निकाल लिया फॉर्मूले से। बहुत मेहनत की चीज़ें, आंखें फोड़ना पड़ती हैं हम लोगों को भी इसके लिए। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे बताइए कितना है आपका फुटिंग है? अरे वो बताई थी ना सबसे पहले स्टार्टिंग में ड्राइंग रीडिंग कराई, टाउनशिप वाली। F1 कितना है उसका? किसी के पास नहीं है ड्राइंग? हाँ वही वाली। तो यहाँ पे अपन क्या बनाए, फुटिंग के लिए बार बनाए, इंसर्ट में गए, कहाँ गए, शेप में जाके हमने लाइन ली और फिर क्या किया, शिफ्ट दबाया, और शिफ्ट दबाने के बाद क्या किया, यहाँ से आपने ये बार बना दिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, इसको सीधा आप यहाँ से शेप आउटलाइन करके यहाँ से ब्लैक कलर लेंगे और फिर क्या करेंगे आप इसमें वेट डाल देंगे। वेट में कितना डालेंगे, कम से कम इतना तो डालना है अपन को वेट भाई। ठीक है, इसके बाद फिर से आप वहीं पे आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ये लेंगे, शिफ्ट दबाए रखना है। शिफ्ट दबा के आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से बार आपको इतना बना देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अलग से नहीं लेना है, आपको केवल कंट्रोल दबाना है। क्या दबाना है, केवल कंट्रोल दबाएंगे और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको कंट्रोल दबा के ये इसमें साइन आता है ऐसा, इसमें थोड़ी सिस्टम में दिक्कत हो रही है मुझे। ये वाला, ये बार क्या हो गया, अपने मन से उठ के कॉपी होके आ गया। ठीक है, ये आपने लगा दिया, इस वाले को क्या कर दिया अपन ने, डिलीट मार दिया। अब ये क्या किया, इसको भी क्या करेंगे अपन, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो डिलीट कर दो। इसको क्या कर दो, इसको सबसे पहले आउटलाइन दे दो, ब्लैक कलर दे दो इसको, और क्या दे दो इसको, इसका वेट डाल दो, इतना डाल दिया। अब ये बार है, इसको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, केवल कंट्रोल, और माउस से ये वाला साइन आया इसमें, ऐसा वाला नीचे डिब्बे वाला, इसको पकड़ के कहाँ तक ले आए, सीधा यहाँ तक ले आए। ये दूसरा बार अपने मन से ऑटोमेटिकली आपका डल गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि बार सही से डला कि नहीं डला। तो आप थोड़ा देख लेंगे भाई, थोड़ा सा हमारा क्या है, हल्का सा हमारा दिक्कत कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के क्या करेंगे, इसको नीचे लगा देंगे, शार्पनेस उसकी बढ़ा देंगे। अब लगभग सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या किया हमने, फिर से अपनी जगह पे अपन आ गए। अब और थोड़ा सा अपन को छोटा करना है हल्का सा, तो पूरी हमारी ड्राइंग आ जाए। अब क्या किया, अब आप चाहो तो इसमें डायमेंशन भी डाल सकते हो। डायमेंशन बताओ कितना है, F1 फुटिंग आपकी दी गई होगी 1200 बाई 1400, 1400 बाई 1200, उसमें दिया गया है 1400 बाई 1200। इधर देखिए आप लोग, ऐसे दिया गया होगा उसमें 1400 लेंथ और 1200 उसकी विड्थ। और आपने उस ड्राइंग में देखा था कि ड्राइंग क्या बता रही थी, ड्राइंग कि लेंथ ये और विड्थ ये बता रही थी, ऐसा ही बता रही थी। देखो ये लेंथ बता रही थी, विड्थ बता रही थी, यही बता रही थी ड्राइंग। ऐसा ही लगा ड्राइंग में, ऐसा ही लगा ना। अब लेंथ हमारी क्या है, मान लो लेंथ आपकी ये है, तो ये बाई डायरेक्शन हो गई, और विड्थ क्या है, ये है, तो ये कितनी हुई, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना है तुम्हारा
1200 है, 1200 है। और उसमें फुटिंग का कवर दिया गया है, ड्राइंग में लिखा है कितना 60 mm कवर। तो 60 mm कवर, तो 60 और 60 120 तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1080, 1080 बचेगा 1.08। और उसमें देखो डेप्थ कितनी दी गई, तो उसकी फुटिंग की कितनी दी गई है 300 दी गई है। 300 में से भी क्या करोगे तुम, बार कवर माइनस करोगे कितना 120, 60 60 तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सीधा यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, इंसर्ट पे, और कहाँ पे आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस बॉक्स को इतना बना लेंगे, और बनाने के बाद कितना लिख देंगे यहाँ पे 1080 था, तो हमको सब मीटर में लेना है, तो 1.08 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इस वाले को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हल्का सा यहाँ कर लेंगे। लो, अब इसको अपन ने पकड़ा, और पकड़ के क्या कर दिया, सबसे पहले सेंटर पे लाए, और कहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, अभी आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करना है। छोटा करने पे आ रहा क्या हमारा, आ रहा क्या, हाँ आ रहा है। अब क्या करना है, पकड़ के इसको यहाँ पे रख देना है, और इसकी क्या कर देना है, ट्रांसपेरेंसी कर देना है। यहाँ कितना लिखा, ये लिखा आपका सेफ फिल, सेफ इफेक्ट, सेफ इफेक्ट पे गए, प्रेजेंट पे, और कहाँ आए, यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब कुछ नहीं दिख रहा, ये 1.08 सीधा सीधा सीधा। अब क्या किया, इस पे आए और सीधा क्या किया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना, सीधा क्या किया, Ctrl+V कर दिया, वहीं का वहीं तुम्हारा दूसरा आ जाएगा। अब इसको पकड़ के आपने क्या किया, इस पे पहले तो लिख दिया, कितना लिखना है इसको अपन को, 0.18 है ना, तो 0.18, ठीक है 0.18 लिख दिया अपन ने। और अब क्या किया, करना है इसको पकड़ के यहाँ पे ले आना है, और यहाँ पे लाने के बाद क्या कर देना, उसको घुमा देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के कहाँ ले आएंगे, इसके पास ले आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर लो, छोटा कर लो, इसको क्या कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लो, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको हल्का सा, और इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए। ये हो गया, हो गया। अब इसको किया, और इसको क्या करना है, फिर Ctrl+C, ये कॉपी, और फिर क्या कर दिया, इसको वहीं का वहीं पेस्ट कर दिया, दूसरा आ गया। दूसरे को भी पकड़ के कहाँ पे ले आए, सीधा यहाँ पे ले आए और छोड़ दिया, और ख़त्म कहानी। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब आपके ये 1.08 ये आपके हो गए। अब नंबर ऑफ आइटम, मान लो उस पूरी ड्राइंग में देखो नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है तुम्हारी, गिनो, मान लो तुम्हारी कितनी होंगी, 10 होंगी। ठीक है, और नंबर ऑफ बार, अब इतने कितने बार आपके लगेंगे, नंबर ऑफ बार निकालना जरूरी है। तो आप देखिए उसमें आपको क्या दिया गया है, आपने एक्स डायरेक्शन में डाला कितना, एक्स डायरेक्शन में आपने कितना डाला, 1200 डाला। ठीक है, 1200। अब ये आपका जो 1200 है, तो ये वाला आपका कितना होगा, 1400 होगा। अब 1400 यदि आपकी पूरी लेंथ है, और आप क्या करेंगे, इस 1400 में से भी अपने कवर छोड़ेंगे, तो कितने कितने कवर छोड़ेंगे आप, 60, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1280 हो जाएगा। अब 1280 है, और 1280 में से आपको बार डालने हैं, और आपको कितना सेंटर टू सेंटर दिया गया है, 150। तो भाई हमको वहाँ थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमारे पास तो एक्सेल अवेलेबल है, सीधा पर यहीं पे कर लें कैलकुलेट, यहीं पे आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, कैसे किया, इक्वल टू दबाया, और कितना था हमारा 1280 था, और डिवाइडेड बाई कितना करना था, 150, एंटर दबाया, कितना 8.53 आ गया। अब 8.53 मैंने बताया था, इससे बढ़ के आ गया तो हल्का सा मार्जिन अपन क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। तो अपन लगभग कितने बार मानेंगे, 9 बार मानेंगे।
तो हमने नंबर ऑफ बार कितने माने, 9 मान लिए। ठीक है, नंबर ऑफ बार हमारे कितने हो गए, 9। डाया ऑफ बार कितना है, कितना दिया गया डाया ऑफ बार, 10 दिया गया, 10 ही दिया गया ना डाया ऑफ बार। ये आपने क्या लिखा, 10 लिखा है, हाँ +1 होगा, ये आपका क्या होगा, +1 होगा, तो कितना 9 आ जाएगा। हाँ, डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से एंड से निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग +1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 और +1 कितना आएगा, 10 आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, 10 ही आएगा भाई, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। नंबर ऑफ बार कितने आ गए आपके, 10 आ गए, और डाया ऑफ बार कितना है, 10 है। अब कटिंग लेंथ आपको निकालना है, तो भाई नंबर ऑफ बार आपके कितने हैं, कटिंग लेंथ आप कैसे निकालेंगे। अब कटिंग लेंथ आपको निकालना है कि 1.08, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे भाई, इसको अपन का काम हो गया, इसको क्या कर दें अपन, डिलीट कर दें डिलीट। यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू, तो 1.08 और प्लस कितना है 0.18, 0.18 है ना, और कितने हैं 0.18, 2 हैं। ठीक है, तो कितने आ गए 1.44। लेकिन अब बेंड रिडक्शन करेंगे, बेंड रिडक्शन कितना है, दो साइड पे 90 डिग्री पे, मतलब 2D इंटू 2D तो 4D, और कितने का डायमीटर है 10 का, तो 4D मतलब क्या हो गया 40, मतलब 0.04। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, इक्वल टू, और ये माइनस 0.04, तो कितना आ गया 1.4। लो कटिंग लेंथ कितनी आ गई, 1.4 आ गई कटिंग लेंथ, आ गई, तो सही बताओ आ गई। अब टोटल लेंथ कैसे आएगी, अब कटिंग लेंथ एक बार की इतनी आई, तो नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ बार और एक की आई, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, इन तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल टू ये और मल्टीप्लाइड बाई ये और मल्टीप्लाइड बाई ये, तो क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ गई। अब यूनिट वेट, तो यूनिट वेट हम थोड़ी निकालने वाले, यूनिट वेट तो कौन निकालेगा, एक्सल, इक्वल टू d² बाई, तो भाई d और मल्टीप्लाई बाई क्या, फिर से वही d, और इसके बाद डिवाइड में कितना 162, तो ये निकल आया 0.617 ये आ गया। अब यहाँ पे जितना आएगा तो नीचे भी झक मार के वही आएगा, हम थोड़ी निकालेंगे। यहाँ पे तुम जितने का बार डाल दोगे उतने का वो निकाल के दे देगा, वही देगा ना निकाल के, हम थोड़ी निकालेंगे, तुम्हारे पास थोड़ी टाइम है। इसके बाद क्या आएगा, टोटल वेट। हाँ, अब टोटल वेट की बारी आई भाई, टोटल वेट की बारी आई, तो जितना आपकी क्या टोटल लेंथ निकली है आपकी, ठीक है, और जो यूनिट वेट निकला, टोटल लेंथ में से क्या करेंगे, यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, टोटल वेट निकल आएगा इक्वल टू ये और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये, तो आपका क्या निकल आएगा, लो टोटल वेट निकल जाएगा 86.41 kg। अब आपको ये याद रखना है, इधर देखिए पहले, अब आपको ये याद रखना है कि भाई हमने ये पढ़ा था कि जितने mm का बार होगा उसके सामने आपको लिख देना है, ऐसा पढ़ा था कि हम थोड़ी अपने हाथों से लिखेंगे, वो तो कौन लिखेगा, एक्सेल लिखेगा। इसके लिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लगाना है, ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले को। यहाँ पे क्या लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे इफ, और इफ के बाद क्या लगाएंगे अपन, ब्रैकेट। यदि अब आपका डायमीटर कहाँ पे दिया गया है, इस वाले पे दिया गया है, इसको क्या क्लिक करेंगे, इफ इसके इक्वल क्या हो, इक्वल लगाएंगे, इसके इक्वल क्या हो, 8 हो, कितना हो 8 हो, तो कोमा लगाया, क्या लगाया, कोमा लगाया, इसके इक्वल क्या हो, यदि 8 हो तो कोमा लगाया, और इसको मल्टीप्लाई बाई इसको और मल्टीप्लाई बाई इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई किसको, ये तो आपका क्या आ गया, टोटल लेंथ आ गई, इसको मल्टीप्लाई टोटल लेंथ निकाली थी, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, यूनिट वेट। तो आप क्या कर देंगे, इतना मतलब यदि आपने लिखा एफ, यदि इस वाले में 8 लिखा हो तो आप इसका मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके और इसका मल्टीप्लाई करके और कॉमा लगा देंगे, जीरो वेरिएशन के साथ, जीरो गलती के सहित हमको निकाल के क्या कर देंगे, आप दे देंगे। यदि इसके इक्वल में क्या लिखा हो, 8 लिखा हो,
तो उसने कहा नहीं भैया इसके इक्वल में 8 नहीं लिखा है। तो हमने कहा ठीक है, अब अपन इसके पास जाएंगे। इसके पास जाएंगे तो पहले यहीं पे जो फॉर्मूला हमने लिखा था इसी फॉर्मूले को क्या किया, कॉपी किया, और इस वाले पे क्या आ गए अपन, बस कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद सीधा अपन यदि डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे, हाँ इसके बाद एस्केप कर दिया और यहाँ पे जाके क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे कितना लिखा कि इफ इसके इक्वल कितना हो, 10 हो, तो तुम हमें इन सब की वैल्यू निकाल के दे देना। और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो उसने वैल्यू निकाल के दे दी क्योंकि उसके इक्वल 10 था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर से उसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया और लिख दिया यदि उसके इक्वल कितना हो, 12 हो, तो तुम निकाल के दे देना। उसने कहा नहीं है। फिर उस अपन ने क्या किया, यस में अपन ने किया और कह दिया यदि इसके इक्वल कितना हो, 16 हो, तो तुम निकाल के दे देना। उसने कहा नहीं है। इसके बाद फिर पेस्ट किया और फिर क्या किया, उसके इक्वल कितना हो, 20 हो, तो तुम निकाल के दे देना भाई। उसने कहा नहीं है, क्योंकि एक ही बार रहेगा ना, एक ही रहेगा। अब जो काम आपने यहाँ पे किया है, जो काम यहाँ पे किया है, इस पूरे काम को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ भी वही काम होने लगेगा। और इसी तरीके से इन सभी कामों को आप क्या करेंगे, यहाँ हर जगह पेस्ट कर देंगे, यहाँ हर जगह पेस्ट कर देंगे, यहाँ हर जगह क्या कर देंगे, पेस्ट करते जाएंगे, यहाँ हर जगह पेस्ट करते जाएंगे, यहाँ हर जगह, कहाँ केवल यहाँ क्या करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। बाकी काम कौन करेगा, एक्सेल करेगा। अब आपने ये चीज़ लगा दी, जितने भी अब आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब हाँ, अब आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल आपको तो केवल यहाँ पे जैसे ही डायमीटर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, डायमीटर चेंज करेंगे, अपने मन से क्या करेगा, सारी वैल्यू आपको देने लगेगा और सीधा आपको निकालते, देखो उसने यहाँ तक निकाल के दे दिया। और अभी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ बार कितने निकाल दिए, 11.66, मतलब तुम्हें 12 बार मंगाने हैं दुकान से। और बोलो और क्या सेवा की जाए। ये कहलाती है फुली ऑटोमेटिक सीट। हाँ, फॉर्मूला बता दे रहे हैं, फॉर्मूला आपको लिखवा देंगे यहाँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या करा देंगे, यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला लगाया, इफ क्या लिखा, इक्वल टू इफ, और जो जहाँ पे डायमीटर लिखा है उसको क्लिक कर दिया, उसके इक्वल यदि 8 है, यदि 10 है, यदि 12, जितना लिखना है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके हमको दे देना। यही होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे अपन कितना लिख दें, 8 लिख दें। ध्यान देना, कितना लिख दें अपन, 8, चलो तुम 12 लिख लो, कितना लिख लो, 12। तो पहली बात यहाँ पे 12 लिखेंगे तो ये भी आपका कटिंग लेंथ भी चेंज हो जाएगी और फिर आपका यूनिट वेट भी चेंज होगा और फिर ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, 12 पे आएगी। करके देख लें, ठीक है। और यहाँ भी आपका वेट कहाँ निकलेगा, 12 पे निकलेगा और नंबर ऑफ बार भी चेंज होके आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 डाल दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। देखो आ गया ये, नहीं गलत कर दिया, गलत, एक मिनट, यहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, डाया पे करना है। तो ये आपका, ये तो वैसा ही रहेगा, केवल आपका ये आपका चेंज होके आएगा। तो क्या लगा आपने, यहाँ पे डाया और बार किया, तो देखो 12 पे आ गया, ये 12 पे आ गया और सीधा कहाँ पे निकल के, यहाँ पे निकल के आया, 12 वाले पे निकल के आया, ठीक है। तो आप जितने डायमीटर पे करेंगे, आपने अब क्या लिखा, 10, तो आपका फिर से 10 पे ही आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। बस ये बिल्कुल मैंने बोला था, जीन्स में सारी चीज़ें भर जानी चाहिए। ये बहुत ऑटोमेटिक है बेटा, बहुत भी आप मान लो बहुत एडवांस वर्क है। ये मुंबई के नीचे कहीं नहीं रहने वाला है, यहाँ पे बहुत एडवांस वर्क बताया मैंने। तो लोग बाग करते हैं लेकिन उसी एक्सेल में केवल बैठे रहते हैं और वो टाइप ही करते रह जाते हैं। यहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत की है, यहाँ पे एक चीज़ डालोगे वो खटाखट निकलते हुए आएंगी। अब आप देखिए, है फॉर्मूला बताया है ना, जो कितनी बार होता है फॉर्मूला। ये देखो इफ, ये मल्टीप्लाई, ये जैसे आपने देखिए इधर देखिए टोटल लेंथ कैसे निकाली थी, टोटल वेट कैसे निकाला था। टोटल वेट ऐसे निकाला था, पहले आपने क्या निकाला था, टोटल लेंथ कैसे निकाली थी, नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ आइटम इंटू नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ। तो आपकी टोटल लेंथ आई थी और इसका मल्टीप्लाई किया था यूनिट वेट से, तो आपका टोटल वेट आ गया था।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, वही तो किया आपने कि नंबर ऑफ आइटम इंटू नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ, यही किया ना आपने, इंटू कटिंग लेंथ और इंटू क्या, इससे क्या निकलेगा, टोटल लेंथ निकलेगा, और इसका इंटू कर दिया आपने यूनिट वेट से, तो आपका क्या निकल के आ गया, टोटल आपका वेट केजी में निकल के आ गया। समझ में आ रहा सबको? कोई ऐसा इसको नहीं आ रहा? तुम्हें आ रहा? तुम्हें ठीक है। अब स्टार्टिंग में थोड़ी सी नींद आ रही थी, अब लेकिन नींद भाग गई होगी। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या करना है हमको, अब हमको कुछ नहीं करना है। ये जो यूनिट वेट हमने निकाले थे, यूनिट वेट जैसे हमने यहाँ निकाले थे वैसे ही क्या कर देना है, इन फॉर्मूले को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और यहाँ भी क्या कर लेना है, वो फॉर्मूले रख देना है। ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूले क्या कर देना, रख देना। भाई हम थोड़ी करेंगे, कौन करेगा, एक्सेल करेगा। ये ठीक है, बस ये फालतू में वो हो गया। बेटा लेकिन इसमें थोड़ी सी भी तुम्हारी चूक हुई फॉर्मूले में कहीं तो तुम्हारी लंका सो लग गई। अब देखो, अब देखिए, अब आपने ये काम तो बहुत खुशी से किया है। अब इस पूरी सेल को अपन क्या करेंगे, अभी ग्रुप नहीं बनाया, सीधा पूरी सेल को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और पूरी सेल को यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो भाई की भाई पूरी चीज़ें आ गई। ठीक है, आ गई, बस इसको क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा क्या ज़्यादा छोटा हो, बड़ा हो गया ये। ठीक है, अब हमारा कितना था, अब हमारा दूसरा जो बाई डायरेक्शन में था, बाई डायरेक्शन में कितना था हमारा, 12, बाई डायरेक्शन में था हमारा 1400, मतलब ये हमारा x था। अब ये बाई में हमारा कितना था, 1400 था। तो 1400 और 1400 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1280 ये बटे बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा 1.08 है वो कितना हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा, 1.28। और अगल बगल तो कितने रहेंगे आपके, अगल बगल तो 0.18 रहेंगे। अब टोटल बार निकालेंगे, तो ये वाले आप डाल रहे, तो ये इतना आपका कितना है, ये आपका कितना है, 1200 है। अब 1200 में से आप कितने घटाएंगे, 1200 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1080, और 1080 का डिवाइड करेंगे किससे, 150 से, और +1। ठीक है, तो ये काम आपको थोड़ी करना है, ये सारे काम आपको बने बनाए मिलेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा, कितना आएगा, 1.28। और यहाँ पे तो भाई है, यहाँ भी कितने, मान लो अब आपके नंबर ऑफ आइटम 10 ही होंगे भाई, फुटेंगे तो बराबर ही होंगी, तो 10 फुटेंगे। नंबर ऑफ बार कितने, अब नंबर ऑफ बार निकालने कितने आएंगे, तो कितने आएंगे आपके, कितना है, 10 तो 80 है, इनको पहले डिलीट करो। इसको कितना है, 10 भाई अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना अपन, हर चीज़ की कंडीशन एक सी नहीं है। तो कितना है, 1080 मतलब 1.08, और डिवाइडेड बाई कितना था, 0.15, यही था ना। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाया, देखो इक्वल टू क्या हो गया, बुरा मान गया, इक्वल टू दबाया, अब कितना आ गया, 7.2 और +1 मतलब 8, 7.2 +1 कितने, 8.2, लेकिन 8.5 से कम है तो 8 लेंगे और थोड़ा सा मार्जिन एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना ले लिया हमने, 8 बार लिए, नंबर ऑफ बार। और भाई देखो डाया ऑफ बार तो कितना है तुम्हारा, डाया बार कितना है, 10 ही है उसका भी, ये 10 किया। अब यहाँ पे 10 किया तो सबसे पहले उसने देखो यूनिट वेट निकाल के दिया, उसने अपनी ड्यूटी सबसे पहले पूरी की। अब तुमने जहाँ से यहाँ पे टोटल लेंथ बस तुम्हें लिखना है, वो टोटल लेंथ के लिए भी फॉर्मूला, टोटल लेंथ पे फॉर्मूला नहीं लगा क्या, टोटल लेंथ पे फॉर्मूला लगा है, कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया अपन ने, बताओ,
यहाँ लगा दो फॉर्मूला यार, ये तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा है, हर जगह लगाना पड़ेगा। यहाँ भी लगाओ फॉर्मूला, करो इसको भी। नहीं यहाँ कहाँ लगा यार, यहाँ लगा तो नीचे तो नहीं लगा। तो यहाँ लगाओ फॉर्मूला भाई, ये हम थोड़ी करेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसकी, कैडबरी डेयरी मिल्क, बोले डेयरी मिल्क खिलाओ, पैसे तक पैसे, तो पैसे कौन देगा? नहीं देखी तुमने एडवर्टाइजमेंट? चलो तो टोटल कटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी भाई आपकी? तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इक्वल टू लिखेंगे 1.28 प्लस 0.18 कितने हैं? 2 हैं, तो कितने 1.64। और यहाँ क्या लगा देंगे अपन कि 1.64 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसमें भी कितने आएंगे? 2D इंटू 2D 4D, मतलब कितना 40, तो 0.04, तो कितना 1.6। यहाँ पे जैसे ही आपने 1.6 धोखे से क्या लिख दिया तो क्या होगा, वो इसने सबसे पहले अपनी ड्यूटी पूरी की। और देखो ये टोटल जो यहाँ पे आना था उसने टोटल बता दिया कि F1 में टोटल वेट कितना लग रहा है स्टील। अब तुमने लगता है यहाँ भी फॉर्मूला नहीं लगाया, टोटल वेट वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे नहीं लगाया। तो इसको भी क्या करेंगे, सीधा ड्रैग करना है और थोड़ी कुछ करना है। ये निकल के आ गया। अब ये तुम्हारा निकल के आया तो तुम्हारा ये 10 mm का निकल के आया, ठीक है। मतलब इस x डायरेक्शन में इतने बार लग रहे हो, y डायरेक्शन में 10 mm के इतने kg के लग रहे हैं। मतलब अब तुम्हें कितने निकालने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बार कितने बनाने, 22.33, मतलब कितने 23 बार। F1 फुटिंग बनाने के लिए तुम्हें 23 बार मंगाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? ये भाई फुली ऑटोमेटिक है आपकी, फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। बस ये फॉर्मूले याद रखने, इसे अपन ने यहाँ लगाया था, यहाँ नहीं लगा पाए थे। तो यहाँ क्या करना है, कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। ये बिल्कुल अपन को छोड़ना नहीं है, ये आपने छोड़ दिया तो बस आप काम से गए। फिर सब कुछ वो ऑटोमेटिकली करके देगा आपको, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको वो करके देगा। बस आपको प्रॉपर फॉर्मूले लगाने हैं और बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है। यदि आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो गए। देखो मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ, वो काम करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये आपका क्या निकल आया, F1 निकल आया। इसी तरीके से अब आप लोगों को F2 F3 उसमें जितनी दी गई हैं उतनी सब आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए, इसके बाद अब जब आप पूरी निकाल लेंगे तो टोटल वेट ऑफ स्टील एंड फुटिंग जितनी आप निकालते जाएंगे उतना ऐड होके चला जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं तुम्हें करना है। मान लो कभी तुम्हारे उसने ओनर ने कह दिया, अरे यार एक काम करो भैया, एक दिक्कत हो गई आर्किटेक्ट ने या स्ट्रक्चर इंजीनियर के, जो तुमने यार 10 mm के बार डाले हैं ना, ये कहीं ये दिक्कत ना कर दे यार, 8 के डाल दो, ज़्यादा नहीं डालना यार, बजट कम है। तुमने क्या कहा, चलो ठीक है भाई 8 के बार डाल दो, हमारा क्या जा रहा है। तुमने डाई ऑफ बार कितना किया, केवल 8 किया, और यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा खटाखट निकल के आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ। अब आप बीम में आएंगे, बीम में आएंगे तो बीम में आपको क्या लिखना है, बीम में आपको टॉप मेन बार, तो जो आपकी क्लियर स्पान जितना है, क्लियर स्पान कितना है, टॉप मेन बार अंदर कितना गया, फिर बॉटम मेन बार कितने बार हैं आपके, 2 ऊपर लगते हैं 2 नीचे लगते हैं बीम में, वो कर दिए। एक्स्ट्रा बार कितना लिया गया, टॉप एक्स्ट्रा बार सपोर्ट में कितना है, टॉप एक्स्ट्रा बार, इसको अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से आपका ये सही नहीं आ पा रहा, दिख नहीं रहा है पूरा। और इनको भी क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इनकी साइज क्या कर देंगे, लेटर्स की
छोटी कर देंगे कि ये तुम सही से दिखने लगो हमें, ठीक है। दिखने लगे अभी। सपोर्ट 1 लिखना था, ये सपोर्ट 2 ही हो गया, सपोर्ट 1 कर लेना है इनको, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखते जाना है कि टॉप मेन बार, टॉप बॉटम बार, एक्स्ट्रा बार कितना कितना उसकी क्या है डायमेंशन है केवल, और कटिंग लेंथ बस, बाकी सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एक चीज़ रही आपकी काई की इंसर्ट करने की, किसकी रही आपकी इंसर्ट करने की। तो मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करते तो बन जाता है आप लोगों से, बन जाता है ना, दिक्कत नहीं है। ऑटो कैड से भी कर लोगे ना, ऑटो कैड से कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। ऑटो कैड में आपको क्या करना है, या तो आप उस जो आपके पास फाइल है उसको आप इमेज में पहले कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो, इमेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए उस फाइल को। जैसे आप कहीं भी डायरेक्ट ऑटो कैड पे कर लीजिए, जैसे आपने ये बनाया, इसको पहले अपन सेव कर लें। इसको अपन करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मान लो ये 2 लेग स्टायरअप से, इसको आप क्या करेंगे, पहले कहीं भी आपके पास फाइल है तो आप इंसर्ट कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा होगा, तो इंसर्ट भी आप कर सकते हैं। वर्ड आर्ट, इसमें एक ऑप्शन आता है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है, वो नहीं आ रहा अभी है। कौन सा था अपना, स्टायरअप, ये आ गया। कहाँ गई, ये आ गई। इसको क्या कर दिया, ठीक है। और इसको पकड़ के क्या किया, ये ला के रख दिया, बन गई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। सीधा ऑटो कैड पे क्या कर दो, प्रॉपर बना लो। अभी ऐसा आ रहा होगा, इसको पकड़ के यहाँ ले आए, और ले आने के बाद क्या किया, लो 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 लो, मान लो मुझे कहाँ डालना है, वहीं डालना है, कहने की बात, ठीक है। कहाँ डालना है, यहीं डालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, और छोटा करना, लो और छोटा कर दिया, ठीक है। जैसा आप करना चाहें वैसा कर दिया, डल गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो स्क्रीनशॉट, मैंने इतनी सारी चीज़ें तो मैं बता दी सिस्टम की कि तो मैं मान लो कि कंप्यूटर चलाना भी सिखा दिया, क्यों सर है दुनियादारी की चीज़ है बेटा। ये चश्मा जो लगा हुआ है ना, ये दिमाग है, ये तुम क्या समझते हो, ऐसा ही है सब, हवाई हवाई नहीं है ये दुनिया भर की ये ठोकरें खाने के बाद ये इतना मोटा चश्मा लगा, ये सारी ये चीज़ें करने की एकदम से होती हैं जी। रोतों की कितनी ठोकरें खाई होंगी, हाँ, बाल भी सफ़ेद हो गए देख लो तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके अब जितनी भी वैल्यू आप यहाँ डालते जाओगे, ये तुम्हारा कॉलम है, कॉलम में तुमने स्ट्रेट बार कितना स्ट्रेट था, और स्ट्रेट के बाद लेग तुम्हारा कितना हुआ 300 mm तुम्हारा मान लो ढक लेगा या
और तुमने क्या 90 डिग्री पे था 2D, तुमने माइनस किया। यहाँ पे तुमने स्ट्रेट बार, कितने तुम्हारे कॉलम थे, मान लो ये तुम्हारा क्या है, कितने तुम्हारे कॉलम थे, मान लो तुम्हारे कितने थे, 5 कॉलम थे, और कितने mm का और कितने तुम्हारे बार लग रहे हैं, नंबर ऑफ बार 4 बार लग रहे हैं, मान लो कितने लग रहे हैं, 4 बार लग रहे हैं। और मान लो कि तुम्हारा डायमीटर ऑफ बार कितना है, 16 mm का, चलो 12 का है तुम्हारे लिए, 12 का है, हटाओ 12 का है। और कटिंग लेंथ कितनी है, तो मान लो तुम्हारे 3 मीटर का कॉलम है, या 3 मीटर की हाइट होती बिल्डिंग की, 3 मीटर का कॉलम है, और नीचे तुम प्लिंथ लेवल कितने आए, 3 फीट और आए, मतलब 900 mm और आए, तो 3 पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया, 9, 3.9, और 3.9 के बाद डक लेग तुम्हारा और 300 mm, मतलब कितना हो गया, तो 3.9 और प्लस 0.3, तो कितना 4.2 हो गया कटिंग लेंथ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, देख लो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, केवल 4 पॉइंट, देखो एक तो तुमने देखो यहाँ पे 12 डाला तो अपने मन से इसने यूनिट वेट दे दिया, अपने मन से दे दिया। अब तुमने यहाँ पे क्या लगा, 4.2 लिख दिया कटिंग लेंथ, ये तुमने 4.2 लिखी हो। देखो इसने तुरंत सबसे पहले तुम्हें निकाल के वेट, इसने 12 mm पे वेट, टोटल वेट, और निकाल के यहाँ तक बता दिए, भैया तुम टोटल नंबर ऑफ बार 7 ले आना बाजार से, ठीक है। ये फुली ऑटोमेटिक। और बताओ, एडवर्टाइजमेंट कराएं, समझ में आई बात। तो अब